हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। हम नॉन वर्बल एनालॉजी कर रहे थे और हम 12th क्वेश्चंस पे आ गए हैं। ये एक बुक है जो बेसिकली एसएससी और इन सब की तैयारी के लिए है। तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं। इसमें फिगर को कंपेयर रिलेशन दे रखा है और इस फिगर को इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो ये देखिए, इस फिगर में और इस फिगर में सबसे पहले देखिए, ये ब्लैक का वाइट हो गया। तो ये ब्लैक का वाइट जिसमें हो, चारों ऑप्शंस में है। देन उसके बाद देखिए वाइट का ब्लैक, इसमें वाइट का ब्लैक हो गया है, चारों में है। देन ब्लैक का ब्लैक रहने दिया, तो ये वाइट का वाइट रहने देना चाहिए। ये ऑप्शंस है इसमें ए और सी में, राइट। एक सेकेंड, ये ब्लैक का वाइट हो गया, तो सॉरी, तो वाइट का ब्लैक हो जाना चाहिए। तो वाइट का ब्लैक है सी और बी और डी ऑप्शंस में। देन उसके बाद है ये इसको ब्लैक का वाइट कर दिया, तो ब्लैक का वाइट, ठीक है। देन उसके बाद ये वाइट का ब्लैक हुआ है, तो ये भी वाइट का ब्लैक होना चाहिए। ये भी बी और डी दोनों ऑप्शन में है। देन ब्लैक का वाइट हो गया, तो ये भी ब्लैक का वाइट हो जाना चाहिए। बी और डी दोनों ऑप्शन में है। अगर आप देखें तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर बी और डी में सेम है, तो इसमें कंपैरिजन करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो नीचे की फिगर देखते हैं। वाइट का ब्लैक हो गया, तो ये ब्लैक का वाइट हो जाएगा। तो वाइट जो है बी में हो रहा है, डी में नहीं हो रहा, तो हमारा बी ऑप्शन है। नाउ कमिंग टू 13 क्वेश्चन। अगर आप इस फिगर को देखें तो ये क्या कहते हैं, ये एक पेंटागन है जो कलर्ड है। इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री और वाइट कर दिया। ऐसे ही इसको भी रोटेट कर दिया और वाइट कर दिया। तो ये भी अगर रोटेट कर देंगे और वाइट कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसको भी रोटेट कर देंगे तो ये वाला इन दोनों के हिसाब से ये दोनों सही ऑप्शन है, सी और डी। अब देखते हैं, इसमें इसको ब्लैक कर दिया तो इसको भी। अब ये देखिए, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि इसमें ये पॉइंटेड है और इसमें यहाँ पे फ्लैट हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ रोटेशन हुई है। तो अगर हम इसे भी रोटेट करेंगे तो रोटेशन वाला सी और डी में सिर्फ सी वाला ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 13 का सी। आगे का चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th में देखेंगे हम, तो ये 90 डिग्री रोटेट कर दिया डाउनवर्ड में, ठीक है। तो इस वाले को हम ये इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, तो हम इसे भी इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो ये इधर पॉइंट करेगा। तो इधर पॉइंट करने वाले में एक तो बी ऑप्शन है और इधर पॉइंट करने में सी और डी भी ऑप्शन हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल को रोटेट कर दिया है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको भी इस डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। तो एक ए तो हम कंसिडर कर ही नहीं रहे और बी भी नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, तो ये गलत है। देन सी में और डी में इसी डायरेक्शन में रोटेट है, तो ये दोनों ऑप्शन देख सकते हैं। देन उसके बाद देखते हैं, इसमें ये जो है इसको रोटेट करा गया है, तो ये भी रोटेट हो जाएगा। ये पॉइंटेड है, तो इसमें देखिए, इसमें तो एज इट इज़ दिखा रहे हैं और इसमें रोटेट करा गया है, तो ऑब्वियसली हमारा 14th का आंसर होगा डी। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 14th का आंसर होगा डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15 में आप चेक करिए, ये जो है ये वाली फिगर, इसमें ये नीचे की तरफ चला गया है और ब्लैक कलर हो गया है, तो ये वाला नीचे की तरफ ब्लैक कलर होगा। ये चारों ऑप्शन में है। देन ये वाली जो है ये इधर आ गई है और वाइट हो गई है, तो ये वाला जो है इधर आ जाएगा और वाइट हो जाएगा। तो इस वाले में वाइट है और क्या कहते हैं, डी पार्ट में वाइट है, तो इसका मतलब ए और डी में से कोई ऑप्शन है। देन इसके बाद ट्राइंगल जो है, ये वाला जो है ये इधर आ गया है, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो ए
हमारा जो हमने सॉर्ट आउट करे थे वो थे ए और डी, तो ये दोनों में ही है, तो इससे कुछ नहीं पता चल रहा। देन उसके बाद ये जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए 15 का ए, क्योंकि ए में ये वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आप क्योंकि इसमें देखोगे जो ट्राइंगल है वो एज इट इज़ आ रहा है, जबकि डी में थोड़ा सा इसमें जैसे आप देखो कि एज इट इज़ है, तो ये भी एज इट इज़ आना चाहिए, बट डी वाले पार्ट में थोड़ा सा रोटेटेड है। ये देखिए पॉइंटेड नहीं आ रहा इस वाली चीज़ को, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये फिगर है, इसको ये रिलेटेड फिगर है, हमें इसकी निकालनी है। तो आप ये देखिए ये सब उल्टा हो गया है, तो उल्टे ये सारी फिगर्स हैं। अब आप इसमें देखिए ये लाइन जो ऐसे उल्टी हैं वो ऐसे तो नहीं हो जाएंगी, ठीक है, तो ये वाली तो बिल्कुल नहीं है, ये वाला भी नहीं दिख रहा है, इसका अजीब तरीके से है क्योंकि ये एंड तक जा रहे हैं, ये एंड तक नहीं है, तो ये ऑब्वियसली ए आंसर है इसका। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप देखें इस वाली फिगर में, इस फिगर के अंदर सर्कल के अंदर ये आ गया आपका, और इसका कलर चला गया है, और क्या कहते हैं इसकी ये वाली लाइंस गायब हो गई हैं एरो में। तो इस वाले फिगर में ये चीज़ ट्रायंगल के अंदर आ जानी चाहिए और इसका कलर चला जाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन किस किस में, ट्रायंगल के अंदर कलर नहीं है, बी और सी में। देन उसके बाद सेकंड चीज़ थी एरो में ये लाइंस चली गई, ठीक है, तो इसमें इसकी भी लाइन चली जानी चाहिए। तो इस बी और डी में आप देखेंगे ये पेंटागन है और ये हेक्सागन है, तो ऑब्वियसली सॉरी बी और सी में अगर आप देखेंगे ये हमारा पेंटागन है और ये हेक्सागन है, तो इन दोनों में ऑप्शन ऑब्वियसली हमारा सी है। देन 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th में आप ये देखो ये 5 से 6 शेप का हो गया और इसका कलर चला गया, तो ये भी ट्रायंगल से 4 शेप का हो जाएगा और कलर चला जाएगा। तो ये भी 4 शेप से, ये भी 4 शेप से हैं, ये भी 4 शेप है, ये भी 4 शेप है, तो इससे तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा। देन उसके बाद जो सेकंड फिगर थी इसमें साइड्स घट रही हैं और कलर्ड हो रही हैं, तो इसमें ये हेक्सागन है तो ये पेंटागन बन जाना चाहिए और कलर्ड होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन हमारे इसमें तो एक ए ऑप्शन हो गया और एक सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ट्रायंगल में साइड्स बढ़ रही हैं और साइड्स जैसे इसमें 3 साइड्स है, ये 4 साइड्स का हो गया और कलर चेंज हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये 4 साइड्स का है तो 5 साइड्स का हो जाएगा, इसमें तो 5 साइड्स नहीं होगा और कलर नहीं रहेगा, तो ये रफ सी ऑप्शन, इसमें 5 साइड्स का हो गया पेंटागन और कलर्ड भी नहीं है। तो हमारा